केसरिया बालम आओ हमारे देश। आप ही ने रुक्मी जीजी का सारा सुख छीन लिया है माँ। रसाल चुप कर। तू जाने है तो क्या कह रही है? कहीं बापू ने सुन लिया तो? बापू ने सब सुन लिया है। चल निकल सारे, अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे माफ कर दो, मारे से गलती हो गई। अब एक शब्द भी आगे बोला है तो मैं तेरा गला घूट दूंगा। बापू क्या कर रहे हो? बापू छोड़ो, बापू छोड़ दो, बापू तारी को मारी सौंपी बापू। बापू दरवाजा खोलो। बापू, बापू दरवाजा खोलो। बापू बेटा, मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रहे हो बापू? उन सब हवेली वालों ने थारे को झूठा कहा और मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। बेइज्जती और गुस्से ने मारे को इतना अंधा कर दिया कि एक बार भी थारी आंखों में झांक करता देखा होता तो शायद सच्चाई मारे को बहुत पहले ही नजर आ जाती। थारे को इतना दुख तो न सहना पड़ता। अरे तू किस मिट्टी की बनी है? अपनी बेगुनाही और सच्चाई का सबूत खुद अपने इन हाथों से जला दिया, सिर्फ अपनी उस माँ के लिए। मारे को कुछ तो बताती। ये बताना ही होता
तो आपसे छुपाते क्यों बापू? वो जैसी भी है, हमारे लिए तुम्हारी माँ है ना? माँ है, परसों के लिए ये धापू जैसी औरतों की वजह से ही माँ जैसे पवित्र शब्द के पहले सौतेली लगाने की जरूरत पड़े। और माँ भी तो इंसान ही हो गए है ना बाप, तो कि वो कभी गलती ना कर सके? जब बच्चा गलती करे तो माँ उसकी गलती अपने आंचल में ढक लेवे और उसे माफ कर देवे। जब माँ गलती करे है तो उसे माफ करने में इतना सोचना क्यों बापू? हमारे को माँ से कोई शिकायत ना है बाप, और हो सके तो आप भी माँ को माफ कर दो। कभी नहीं। तेरे सारे सुख, सारे सपने जिसने अपने स्वार्थ के खातिर बलि चढ़ा दिए, उसे तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। मारा इतना बड़ा कालजा ना है। हवेली की बड़ी बीननिया, इस हवेली का अच्छा बुरा सोचने की ताकत है थारे। मैं जानू, इसलिए थारी राय जाननी है। मैंने अपनी राय दे दी थी ठाकुर साहब। किसे? घर में ही किसी को, पर शायद मेरा चुप रहना ही ठीक है। गायत्री, किसे राय दी थी? ये कहा था उसने? थारे खिलाफ कुछ कहा? ठाकुर साहब, इन सवालों से ज्यादा जरूरी है रणवीर की समस्या का हल ढूंढना। वही तो जानने आया। इस घर के हर फैसले में थारी सोच हमारे लिए जरूरी है। हक है थारा। अपना हक तो मैंने उसी दिन अपने हाथों से छोड़ दिया था, जिस दिन अपने पत्नी बनने के अधिकार को मैंने किसी और के साथ बांट लिया था। जब मैं अपने पति पर ही हक नहीं जताती तो घर के फैसलों पर काहे जताऊं? रुक्मी बेटा, अपने हाथों से हल्दी का सुगुन कर। हाँ बापू, तुम्हारे हाथों से भी। अरे बेटा, जिसका मन पवित्र है उसके हाथ अपवित्र कैसे हो सकते हैं? हाँ बेटा, और थारे से बड़ा आशीर्वाद रसाल को और कौन दे सके? चल हल्दी लगा। अच्छा।
कलाकारी तो रामलीला के कलाकार भी नहीं दिखा सके। हुकुम, मैंने जो ठाकुर साहब से कहा वो सच था। आप जान के अपनी बेटी को कुएं में ना ढकेल सकूं। सुन, ज्यादा मान बनने की जरूरत ना है। काम तो दोनों का था। थारी नजर में थारी छोरी बच गई और मारी नजर में हमारा भाई। और जे तूने मानता के चर्चे बाहर किसी के भी सामने किए तो ना तू बचेगा ना थारी छोरी। बड़े लोगों की बड़ी बातें समझो। लेट्स गो। मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वैसे भी दादी साहब को इस हालत में छोड़कर मैं जा भी कैसे सकता हूं? उनकी तबीयत ठीक होना मेरी मन की शांति से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब तो आप खुश हैं ना बाबू? और अब तो दादी साहब की तबीयत की दुहाई देकर ताया से मेरी दोबारा शादी करने की जिद भी कर सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तक थारी मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं होवेगा। बेटा अपने पापा को गलत मत समझ। तू नहीं जानता, पर आज पहली बार मैंने थारे पापा को अपने बेटे के लिए घर के बड़ों से लड़ते देखा। बस बेटा, अब तुम किसी और के बारे में मत सोचो। कैसे ना सोचो पापा, आज इस घर में जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से तो हो रहा है। मेरी एक भूल की सजा मेरा सारा परिवार भुगत रहा है। पता नहीं पापा, ये बहुत सारी उम्र में कैसे सह पाऊंगा। अरे अभी तो एक ही बार हुआ है, 7 बार तरने ही लगानी है। जब गांव में किसी को खबर ही ना देनी है तो 7 सुहागने फटे से आएंगी। माँ, मैंने थारे सारे अरमानों पर तूल उड़ा दी ना। ना बेटा, ऐसा सब तू क्यों कह रहा है? थारा ब्याह हो रहा है और वो भी उसी छोरी से जिसे तू प्रेम करे। बस मारे को और क्या चाहिए? और मन्ने तारी आंखों और आवाज में वो खुशी ना दिखे जो भाई साहब के ब्याह में दिखी थी। ऐसा बिल्कुल भी ना है देवर साहब। मासा तो उतनी ही खुश है और मैं तो कहूँ कि उससे ज्यादा ही खुश है। भाभी साहब, मैं जाना हूँ कि माँ हमारा ब्याह का बरसों से सपना देख रही थी। धूमधाम, नाच गाना, सबके साथ अपनी खुशी बांटना चाहती थी। पर हमारे फैसले ने सब कुछ बदल दिया ना माँ। मारो छोरो इतना समझदार हो गयो, मारे को खबर ही को नहीं। मैं तो इसे अब भी अपनो ना समझ छोरो ही समझू हूँ। बाबू जल्दी चलो, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे तू तो दुकानें खुलने से पहले ही बंद कर रहा है। थोड़ी सबूरी राख, चल रहे हैं। रसा, ध्यान रख। जीजी, जब हम लोगों को देर हो जाए तो खाना खा लीजिए, भूखी ना रहे। देर तो चलो हम चलते हैं।
मासा की मर्जी हो या ना हो, मारे को तो लगे कि उनको अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। जिस तरह से उनकी हालत खराब होती जा रही है, मारे को तो कुछ ठीक ना लगे जी। तो फिर सबका क्या फैसला है? भाई साहब, हमारे को भी यही लागे है कि मासा का इलाज अब घर से ज्यादा अच्छे ढंग से अस्पताल में ही हो सकता है। हाँ, कम से कम अस्पताल में नर्स के सामने दवा दारू के लिए मासा अपनी मनमानी तो ना कर सकेंगी। जे मासा ने अपनी मनमानी करने की ठान ली है तो के अस्पताल और के घर, वे तो अपनी जिद पे अड़ी ही रहेंगी। तो थारी के राय है? राय तो नहीं, पर एक सुझाव दे सकूं। मासा की जान रुक्मी में अटकी है। अगर रुक्मी को घर वापस ले आवेंगे ना, तो मासा के जीने की आस फिर से जाग जाएगी। हाँ हाँ, और फिर इस हवेली में एक और बिंदनी रहने लग जाएगी, बोझपन ना चाहते हुए भी। अपनी जबान को लगाम दो चंचल। इस हवेली में किसे रहना है किसे नहीं, इसका फैसला करने के लिए अभी मैं हूं। हे भगवान, कौन हो सके है? अब क्या करूं मैं? दरवाजा कैसे खोलूं? मारे को किसी ने देख लिया तो